पिछली कक्षा में गुणोत्तर श्रेणी को आरंभ किया था। बच्चों, मैंने कुछ उदाहरण भी कराया था। अब उसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक उदाहरण मैंने लिया है। श्रेणी 16, 8, 4, 2 डॉट डॉट का कौन सा पद 1/16 होगा? इसके लिए इसको हल करने के लिए बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ a इक्वल टू प्रथम पद 16 है। a माने प्रथम पद और प्रथम पद 16 है। अब r क्या है? r बराबर दूसरा पद बटा पहला पद 8/16 यानी 1/2 और यहाँ tn इक्वल टू होगा 1/16। तो इम्प्लाइड tn का फार्मूला ar⁻n-1 इक्वल टू 1/16। तो इम्प्लाइड a का वैल्यू रखेंगे 16 इंटू r का वैल्यू 1/2 पावर में n-1 इक्वल टू 1/16। फिर इम्प्लाइड ये 16 को उधर ले चला जाए 1/2 पावर में n-1 इक्वल टू 1/16 गुणे 16। इम्प्लाइड 1/2 होल पावर n-1 इक्वल टू इस 16 को थोड़ा सा फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के घात 4, यहाँ भी 2 के घात 4 का मतलब 2 के घात 8 हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पूरे के घात 8, तो 1/16 आ जाएगा। बच्चों यहाँ दोनों पक्षों से घातों की तुलना करें। जब घातों की तुलना करेंगे तो 1/2 हट जाएगा और n-1 इक्वल टू आएगा 8। तो इम्प्लाइज n इक्वल टू 8 + 1, देयरफॉर यानी इसलिए n बराबर 9, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप कोई भी ऐसी श्रेणी दिया हो जिसका कौन सा पद यानी पदों की संख्या पूछ रहा हो, तो आप इस फार्मूले को, इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए सवालों को कर लेंगे। मैं आगे एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं। जैसे है प्रश्न, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8। अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8 और छठा पद 64 है। तीसरा पद 8 एवं छठा पद 64 है, तो क्या करना है? 64 है तो उसका 9वां पद ज्ञात करें। तो उसका 9वां पद ज्ञात करें। बच्चों इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल कर रहे हैं। अब किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8 का मतलब T3, तीसरा पद माने T3 इक्वल टू है 8। तो T3 को क्या लिखेंगे? गुणोत्तर श्रेणी से AR² इक्वल टू होगा 8, ये समीकरण 1 नाम दे देंगे। एवं छठा पद 64 है तो लिखेंगे एवं T6 इक्वल टू 64। तो T6 को क्या लिखेंगे? AR⁵ इक्वल टू 64। हम पिछले कक्षा में ये बात बता चुके थे कि T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, T3 क्या होता है। T1 है, T2 AR, T3 AR², T4 AR3, T5 AR⁴, T6 AR⁵ ऐसे करके मैंने श्रेणियों को पूरा समझाया था। अब बच्चों यहाँ 2 समीकरण हुए। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया जाएगा। भाग देने पर देखिए समीकरण 2 का मान रखें, AR⁵ बटा AR⁴ इक्वल टू 64/8 इम्प्लाइज R³ बचा, R³ बराबर 8, इसलिए R बराबर इसका घनमूल ले लेंगे 2 होगा। R का मान मिल गया आपको। अब आपको मान
के घात 2 बराबर 8 इंप्लाइज a इक्वल टू 8, ये 2 का घात 4 गुणा में है तो इधर आकर भाग पड़ जाएगा, इसलिए a बराबर b निकला 2। यानी r का भी मान 2 और a का भी मान 2। आपके प्रश्न में पूछा है तो उसका 9वां पद क्या करें, तो लिखिए इसलिए T9 9वां पद a r के पावर 8, a r के पावर 8 यानी 2, r का मान भी 2 पावर में 8 यानी 2 के घात 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मैं अपने इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहा हूँ और अगला एग्जाम्पल और दूंगा जिससे आपको और स्पष्ट हो और अच्छी तरह से समझ में आए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी मैं देख रहा हूँ अगला क्वेश्चन, ये किताब से ही मैं ले रहा हूँ। ये किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा तथा 9वां पद क्रमशः ये है तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें। प्रश्न मैं लिख देता हूँ, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और 9वां पद क्रमशः क्या है, क्रमशः 54 और 13,122 है। 54 और 13,152 है। 13,152 है। 122 है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें। इसके लिए हम जो है लिखेंगे हल में यहाँ T8। देखिए यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और 9वां पद क्रमशः 54 और कितना है, तो चौथा पद आपका क्या है, 54 है। T4 इक्वल टू 54 है। T4 इक्वल टू 54 यानी T4 को लिख सकते हैं AR की पावर 3 इक्वल टू 54 एवं अब इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और फिर क्या दिया है, 9वां पद T9 इक्वल टू 13,122। तो T9 को क्या लिखेंगे, AR की पावर 8 इक्वल टू 13,122। समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, भाग देने पर क्या होगा, AR टू दी पावर 8 अपान AR की पावर 3 अपान 13,122 बटा क्या है 54। अब A से A कटा, R के पावर 8 में R की पावर 3 से डिवाइड होगा तो R टू दी पावर 5 होगा और यहाँ क्या होगा, थोड़ा विचार करना होगा, भाग देना होगा। जैसे कि मान लीजिए पहले हम 2 से कटाए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसको भी कटाए, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम में 2। फिर अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 दूना 6, 3 एकम में 3, 3 नंबर के भाग कटेगा, 3 नवा 27 और फिर ये 3 दूना 6, 3 एकम में 3, 3 नंबर के 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब 9 से भाग दे दो, 9 दूनी 18, 3 आया, फिर 9 चौको 36 और 9 तीन 27 यानी 9 से करके 243 आया। यानी R टू द पावर 5 इक्वल टू 243 इम्प्लाइज R टू द पावर 5 इक्वल टू, आप 243 को गुणनखंड करेंगे तो 3 3 के 9 3 27 3 81 3 के 243 होता है, 3 के घात 5 होगा। तो इसलिए R इक्वल टू घातों की तुलना करने पर 5 आएगा। R
r इक्वल टू 3 आएगा। r टू द पावर 5 इक्वल टू 3 टू द पावर 5 है, 5 कैंसिल, r इक्वल टू क्या मिलेगा 3। अब इस r के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखने पर इंप्लाइज a इंटू 3 टू द पावर क्या होगा 3 इक्वल टू 54, इंप्लाइज a इक्वल टू 54/27, इसलिए a बराबर आएगा 2। अब देखिए प्रश्न में आपके पूछा गया है गुणोत्तर श्रेणी क्या करें, तो इसलिए बच्चों इस लिखेंगे, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी, आपको मैंने श्रेणी लिखा था पहले दिन कल समझाया था। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है a, ar स्क्वायर, डॉट डॉट। अब a का मान रखिए 2, दैट इज अर्थात, दैट इज का मतलब होता है अर्थात a का मान 2, फिर कॉमा a का मान 2 और r का मान 3, 2 गुणे 3, फिर कॉमा 2, फिर 3 के घात 2, कॉमा डॉट, फिर अर्थात क्या लिखेंगे 2, 6, 3 के 9 गुना 18, कॉमा डॉट, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग अपने किताब से या YouTube से क्वेश्चन तलाश कर गुणोत्तर श्रेणी का, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका nवां पद से संबंधित हो, ऐसे सवालों को, n पदों से संबंधित हो, ऐसे सवालों को आप लोग करेंगे, और फिर हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे और फिर आगे कुछ क्वेश्चन देंगे। धन्यवाद।